दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, इससे पहले भी हमने एक प्रैक्टिस सेट किया था जिसमें मतलब यहाँ पर इसी टॉपिक को कवर किया था जो आज का टॉपिक होने वाला है। आपको बता दें, हम जो भी पर्सन आपको करवाते हैं ना, वो और जो आपका प्रीवियस एग्जाम है 2023 का, उसके अकॉर्डिंग करवाते हैं। जैसा कि आपको बताते हैं यहाँ पर, जैसा कि ये मल्टीटास्किंग यानी टेक्निकल स्टाफ हवलदार का यानी एग्ज़ाम है, जो मतलब यहाँ पर आप एग्ज़ाम का डेट और समय देख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाते। प्रत्येक जो जीके के 25% आए थे यानी इस शिफ्ट में और इस दिनांक को, तो उसकी जो प्रैक्टिस सेट है उसमें उसी टॉपिक को पर्सन कवर कर रहे थे हम। इस टॉपिक जो है, जैसा कि आंदोलन, इससे पहले जो 10 बजे क्लास हुई थी उसमें भी इसी टॉपिक के हमने 14% कवर किए थे। और इसी क्लास में जो है आज आंदोलन का सेकंड पार्ट रहेगा, तो 2 नंबर का पार्ट होने वाला है जिसमें आज की क्लास में भी 14% होंगे। तो आपको डेली जो क्लासें मिलती हैं सुबह 10 बजे, शाम 4 बजे एमटीएस एग्ज़ाम के लिए, इनमें 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं जिनमें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर पर्सन होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप सभी अगर कंटिन्यू एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप सभी कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं इस चैनल में। यहाँ पर आप सभी अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में कर लें। ऊपर ही ऊपर ऑप्शन आ रहा है तो उसमें दबा लें ताकि आपको जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा उसका कंटिन्यू मतलब यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर 14 प्रश्नों की वापस। फर्स्ट प्रश्न है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास में खोली गई थी? तो किसके प्रयासों से खोली गई थी? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? तो महिलाओं के लिए वामा जो बोधिनी पत्रिका है ये निकाली गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या फिर नव विधान की स्थापना की? तो नव विधान की स्थापना की, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधित सुधार, हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए अब्दुल कलाम आज़ाद आपका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, शारदा मणि यानी शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि कौन थी ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर रहेगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1828 में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? जैसा कि आपने इससे पहले कि 14 प्रश्नों की क्लास अटेंड नहीं की है तो प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल आगे टॉपिक का नाम मिल जाएगा और उस टॉपिक से संबंधित आपको जो भी टॉपिक का नाम मिलेगा ना, उस क्लास में 100% पूरी वर्ष एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्लास होगी। तो प्रीवियस जो क्लास हुई थी अभी इससे पहले 10 बजे, वो आपने अटेंड नहीं की है तो उसके 14 प्रश्नों को भी अटेंड कर लें, क्योंकि आपका 100% मतलब यहाँ पर मतलब 150% कवर करेंगे आंदोलन टॉपिक के।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कू का जो आंदोलन है ये बिल्कुल गुरु राम सिंह करेक्ट आंसर आएगा इसका आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद मतलब न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। राइट आंसर है आप सभी फ्रेंड्स का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जैसा कि हमने 8वें प्रश्न की बात नहीं की है तो प्रश्न है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित हैं। तो दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित हैं, आर्य समाज आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन से वर्ष में की थी। तो वर्ष की बात हो रही है तो सन यहाँ पर कौन सा रहेगा 1897 राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि तुहफात उल मोहुद्दीन के रचनाकार कौन है। तुहफात उल मोहुद्दीन के रचनाकार कौन है। राइट आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। जैसा कि यहाँ पर बात करें धार्मिक अयोग्यता कानून, सती निषेध रेगुलेशन, साथ में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और राज्य हड़पने का सिद्धांत। जो उत्तर आपको दे रखा है मतलब कोड दे रखा है उसमें आपको चेक करना है। मतलब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मतलब 1856 की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि मतलब यहाँ पर जो 4 कानून दे रखे हैं इनमें से कौन सा मतलब पारित हुआ था। तो 4 में से कौन सा पारित हुआ था तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा एक तो धार्मिक अयोग्यता कानून और साथ में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। मतलब आपका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहते हैं। तो लोकहितवादी जो है किसे कहा जाता है बिल्कुल गोपाल हरि देशमुख राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतया आकर्षित किया। फर्स्ट है बुद्धिजीवी, नेक्स्ट है नगरीय उच्च जातियाँ, थर्ड है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, फोर है यानी उदार रजवाड़ी। तो यहाँ पर आपको देखना है किसको मुख्यतः ज़्यादा आकर्षित किया। तो राइट आंसर की बात करो फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब राइट आंसर क्या रहेगा आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए आप सभी का ऑप्शन नंबर बी 1 एवं 2। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ब्रह्म समाज जो है किस सिद्धांत पर आधारित रहेगा। करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का एकेश्वरवाद पर आधारित रहेगा। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। तो देव समाज का जो है संस्थापक किसे माना जाता है शिवनाथ नारायण अग्निहोत्री। करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। फ्रेंड्स अगर आप में से कोई भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी आज आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और जिसका टाइम रहेगा मतलब एक प्रैक्टिस सेट तो आपको ऑलरेडी सीजीएल का मिल चुका होगा। आप प्ले लिस्ट में जाकर सीजीएल की 2024 की प्ले लिस्ट में चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको टाइम बता दें सीजीएल का यानी एक क्लास आपको मिलेगी यहाँ पर मतलब सुबह 8 बजे और जो सेकंड क्लास रहेगी हमारी वह आपको दोपहर मतलब 2 PM पर देखने को मिल जाएगी। तो 8 बजे और 2 बजे ये टाइम आप ध्यान रखें। इस टाइम पर आपको जो है ये 2 क्लासेस सीजीएल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वालों को यहाँ पर दी जाएगी
तो 2 प्रैक्टिस सेट हो गए हमारे सीजीएल एग्ज़ाम के लिए और 2 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को यानी अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? तो फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित करने वाले कौन है? करेक्ट आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मेरिट एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। तो न्यूनतम विवाह की जो उम्र निर्धारित की थी वो कितनी की थी यहाँ पर? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा, मतलब यहाँ पर 1872 का जो सिविल मैरिज एक्ट था उसमें लड़कियों की जो एज रखी गई वो रखी गई थी 14 वर्ष। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है और बात भी तो 1872 की हो रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि तजीब उल अखलाक यानी तजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? तो तजीब उल अखलाक के जो रचनाकार हैं वो सैयद अहमद खां हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो फराइजी विद्रोह, तो फ्रेंड्स फराइजी विद्रोह की अगर हम बात करें तो फराइजी विद्रोह के नेता रहे थे दादू मियाँ। तो दादू मियाँ राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक इस प्रैक्टिस सेट को अगर लाइक नहीं किया तो आप सभी जो भी एमटीएस प्रिपरेशन करने वाले हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उसको ऊपर ऑल के ऑप्शन में सेलेक्ट रखें। साथ में आप सभी क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर बताइए? तो सुमेलित नहीं है तो बात करें राजा राम मोहन राय और आदि ब्रह्म समाज। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, जो एक तरह से यहाँ पर कोई सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? मतलब अच्छा शासन जो है स्वशासन का स्थापन नहीं है, ये किसके द्वारा कहा गया? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था ये कि अच्छा शासन जो है सुशासन मतलब अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है। नेक्स्ट है कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया था ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है कि कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही नहीं है। तो चारों ऑप्शन को आप पूरा यहाँ पर अब देख पाएंगे। देख सकते हैं कि चारों ऑप्शन आपको अच्छे से दिख रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन धुंधले दिख रहे हैं तो आप इस वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएं। यहाँ पर आपको यहाँ पर कोने में एक ऑप्शन मिल जाएगा क्वालिटी बढ़ाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, कौन सा कथन है जो सही है? तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। जैसा कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर सम्मिलित की बात करें तो सम्मिलित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ करना है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है मतलब प्रार्थना जो समाज है ये यहाँ पर मिलान चिन्ह में बात करें तो यहाँ पर मिलेगा किससे? आत्माराम पांडुरंग से मिल जाएगा। प्रार्थना समाज से संबंधित है आत्माराम पांडुरंग। बात करें सेकंड में रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद से मिल जाएगा। तो सत्य शोधन समाज से संबंधित कौन है? तो सत्य शोधन समाज से संबंधित रहेंगे ज्योतिबा फुले। और यहाँ पर मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल जो हैं के रहेंगे बिल्कुल सर सैयद अहमद खां से। तो इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप इनको मिलाकर भी देख सकते हैं बाद में। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आप सभी क्लास को शेयर करते रहें। नेक्स्ट पर्सन है आपका
कि प्रार्थना जो समाज है उसके संस्थापक कौन है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन रहेंगे। करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का आत्माराम पांडुरंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट को अटेंड जरूर करना, क्योंकि एमटीएस एग्जाम की हमने 2023 में प्रिपरेशन करवाई थी, जिसमें भी बहुत सभी सिलेक्टेड पर्सन करवाए थे और उसमें से बहुत सारे यानी पर्सन ऐसे कैसे उठकर आए थे। तो बिल्कुल आप सभी कंटिन्यू बने रहिए और सभी क्लासों को अटेंड करें, चाहे वो सीजीएल की हो चाहे एमटीएस की हो, दोनों क्लासें आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी फ्रेंड्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिम सभ्यता से प्रभावित किया। तो पश्चिम सभ्यता से प्रभावित किया हिंदू मतलब शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें। तो जैसा कि फर्स्ट यहाँ पर हम बात करें सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में, तो आप सभी का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे मतलब फरेली या फिर फरीदी 1804 फरीदपुर बंगाल। तो इस सूची का यानी मिलान रहेगा ऑप्शन नंबर ए से। बहावी 1861 के बाद पटना बिहार सैयद अहमद राय बरेली और दार उल उलूम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश मोहम्मद कासिम ननोतवी व रशीद अहमद गंगोही। अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश सर सैयद अहमद खान। मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। आपको भी इस पर्सन में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन ऐसे कैसे पर्सन जो आपके एग्जाम में आएंगे ना तो आप समझ नहीं पाएंगे थोड़ी देर तक, मतलब कि ये पर्सन पूछना क्या चाहता है क्या पूछ रहा है। तो इस तरह के पर्सन भी बहुत सी बार आ जाते हैं। नेक्स्ट पर्सन है अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अलीगढ़ जो आंदोलन है उसका उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। तो अलीगढ़ जो आंदोलन रहा था फ्रेंड्स उसका जो उद्देश्य यही था कि भारतीय जो इस्लाम है उसका उदारीकरण एवं धार्मिक पुनर्व्याख्या और समाज सुधार के आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश यानी जो पक्षधर हैं वह अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। तो करेक्ट आंसर रहेगा देवबंद आंदोलन। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। 20वीं सदी के दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। राइट आंसर रहेगा यानी अहरार करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी फ्रेंड्स का एनी बेसेंट करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एम सी सितलवाड़ वी एन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये किसके सदस्य रहे थे। बिल्कुल मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे ये तीनों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन जो 1889 से 90 किसने आरंभ किया था। तो ये किसने आरंभ किया था। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर मिर्जा गुलाब अहमद ने। तो ए ऑप्शन आप सभी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ वापस सम्मिलित करना है। तो एक तरफ यहाँ पर दे रखा है यानी तायूनी 1839। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन ही रहेगा। आप इनको मिला लेना। वैसे इसका जो ऑप्शन है उसके सामने दे रखा है ए का 1 नंबर, बी का 2 नंबर से, सी का 3 नंबर से, 4 का 4 नंबर से। नेक्स्ट है कि कूका या फिर नामधारी आंदोलन के नेता थे। कूका या फिर नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे। भगत जवाहरलाल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी फ्रेंड्स का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। 1 2 3 है।
नेक्स्ट है कि पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे एस बंगाली, नीरोजी फुरदोनजी, जेवी वाचा, दादाभाई नारोजी, आर के कामा। तो कौन कौन थे? करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का, मतलब पांचों ही थे यहाँ पर, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? राइट आंसर है केशव चंद्र सेन ने। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यदि हमारी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए टॉप 14 पर्सनों की क्लास तो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम के अकॉर्डिंग क्लास होने वाली है कंटिन्यू। तो 2 प्रैक्टिस सेट आपको डेली देखने को मिलते हैं 10 बजे शाम 4 बजे, तो दोनों को अटेंड जरूर करें। तो फ्रेंड्स आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाली सभी क्लासें आपको कंटिन्यू उपलब्ध होती रहे। साथ में इसके पास में जो घंटी का बटन दे रखा है उसको ऑल में कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो फ्रेंड्स क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताएं, और आप किस स्टेट से हैं ये भी कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ।